दोस्तों एक बार इस तरीके से अगर आपने भिंडी मसाला बना लिया ना, तो आप बार-बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, घर के बेसिक मसालों से बनता है और इसे बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगता है। तो इतनी चटपटी सी टेस्टी सी भिंडी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा केजी भिंडी लिया हुआ था। इसे मैंने आधा घंटा पहले ही धुलकर स्ट्रेनर में डाल दिया था। उसके बाद इसे मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि ध्यान रहे कि भिंडी जब भी आप कट करें ना या फिर भिंडी की सब्जी बनाएं तो भिंडी में बिल्कुल भी पानी ना रहे, नहीं तो बनाने में वो बहुत ही लिबलिबी सी हो जाती है। और अब क्या करेंगे कि भिंडी के दोनों सिरों को हम कट कर लेंगे और बीच से इसे हम स्लिट कर लेंगे। तो जिस तरीके से हम भरवा भिंडी के लिए भिंडी को कट करते हैं, उसी तरीके से हमें इसे कट करना है। तो आज मैं जिस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, मैंने भिंडी को बिल्कुल ही साबुत रखा है, बीच में से इसे कट नहीं किया है। और अब हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो मसालों के लिए मैंने एक पैन में 1/4 कप मूंगफली डाल दिया है और अब मीडियम फ्लेम पर मूंगफली को हम भून लेंगे। मूंगफली भून जाने पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तब हमें इसका छिलका निकालना है। तो छिलका निकालने के लिए मैं हमेशा इस तरीके की जाली वाली टोकरी का इस्तेमाल करती हूँ। इससे छिलका निकाल कर जो छिलका है ना, बहुत ही आसानी से जाली से बिल्कुल छन जाता है। तो यहाँ पर मूंगफली ठंडी करके मैंने इसे जाली वाली टोकरी में डाल लिया है और अब इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे ताकि सारे छिलके निकल जाएं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जाली वाली टोकरी से कितनी आसानी से छिलके सारे बाहर हो गए हैं। अब ये सारी मूंगफली को मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर हल्का दरदरा पीस लेंगे और फिर जो भिंडी मैंने काट कर रखी हुई है, वो सारी मूंगफली हम इस भिंडी के ऊपर डाल देंगे। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आधा कप दही डाला है। ध्यान रहे जो आप दही यूज करिएगा वो बिल्कुल भी खट्टी ना हो, और अगर आपके पास दही खट्टी है तो उसे एक छन्नी में डालकर सारा पानी पहले ही स्ट्रेन कर लेंगे, तो दही की खटास निकल जाएगी। इसके साथ ही साथ फ्लेवर के लिए कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है और अब स्वाद के हिसाब से हम नमक डाल देंगे। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं अदरक और लहसुन को ताजा कूट कर डाल रही हूँ। तो दोस्तों भिंडी में जितने मसाले जाने थे वो सारे मसाले मैंने डाल लिए हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मिक्स करने के बाद अगर आपके पास समय है तो आप इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। और अगर टाइम नहीं भी है तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं, तब भी ये जो भिंडी की सब्जी है ना, बहुत टेस्ट में लाजवाब बनती है। तो बस अब सारी चीजें मिक्स करके इसे मैं एक साइड में रख देती हूँ और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालकर गरम कर लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैंने साबुत जीरा डाला है, साथ में 2 से 3 हरी मिर्च डाल दीजिएगा। तो अब जीरा क्रैकल करने लगे तब इसमें हम जो भिंडी को सारे मसालों के साथ मैंने लपेट कर रखा है ना, वो सारी भिंडी हम इसमें डाल देंगे। भिंडी को डालते समय फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पर ही कम से कम 5 मिनट तक इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाना है। फ्रेंड्स, भिंडी की इस तरीके की मसाला सब्जी बनाने के लिए जो बर्तन का आप यूज करिएगा ना, कढ़ाई वगैरह या फिर पैन वगैरह, तो थोड़ा छिछला बर्तन का यूज करिएगा। इससे भिंडी जो है सारे मसालों के साथ बहुत अच्छे से भुन जाती है। तो अभी तक 5 से 6 मिनट हो गए हैं भिंडी को भूनते हुए। मैंने बीच बीच में इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर चला चला कर भूना है और अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। और कवर करके इसे 1 से 2 मिनट तक मैंने यहाँ पर ढक कर पकाया है। और इस तरीके से कवर करके आपको कम से कम 2 से 3 बार तक भिंडी को बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल अच्छे से मसालों से रिलीज ना हो जाए। मैंने 2-2 मिनट के लिए इसे कवर करके 2 बार पकाया था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और अब अच्छे से भिंडी के जो मसाले हैं भुन चुके हैं। तो ये जो भिंडी है ये मुझे लटपटी सी बनानी है, तो मैं यहाँ पर 1/4 कप मैंने पानी डाल दिया है और अब पानी डालकर सारे मसाले और भिंडी को ग्रेवी में हम मिक्स कर देंगे।
तो अभी जो मैंने पानी डाला है ये मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है, क्योंकि मूँगफली की वजह से ना पानी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होता है। तो अब मैं यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून पानी और डाल दे रही हूँ और अब पानी को अच्छे से मसालों भिंडी में मिक्स कर देंगे और फिर स्लो फ्लेम पर इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएँगे। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने भिंडी को कवर को हटा दिया है और आप देख सकते हैं कि जो किनारे-किनारे है ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल भी नहीं डाला था, थोड़ा-सा दही और थोड़ा ऑयल की वजह से इतने अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो गया है। अभी देखने से लग रहा है कि ग्रेवी इसमें ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे 10 मिनट में जो इसकी ग्रेवी है ना मूँगफली पड़ने की वजह से बिल्कुल सूख जाएगी। तो अब लास्ट में इसमें धनिया डाल देंगे और अभी मैं इसमें फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये जो भिंडी की सब्जी है कितनी तेज़ी से सारा जो है इसका ग्रेवी है एब्ज़ॉर्ब हो गया है और कितनी लटपटी सी भिंडी बनी हुई है। तो दोस्तों आज की ये स्पेशल भिंडी मसाला की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और एक बार इसे बनाकर डेफिनेटली ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए अगर आपने अब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।